कैसे हैं आप सब। आज है मंगलवार और तारीख है 2 फरवरी। मैं चेक कर लूँ। 2 फरवरी है और टाइम हो रहा है 11:35। अभी जो है मैं ये वीडियो शुरू किया है अपना। कल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, कल बोले तो सोमवार को, और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और देखते हैं क्या क्या करते हैं पूरे दिन में आज मैं, और आप लोग क्या क्या करा है आप लोगों ने मंगलवार को, वो मुझे बताइएगा और मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के जरिए शेयर करूंगी। ये आए हैं थोड़ी देर पहले, यहीं खड़े हैं, बट इनकी तरफ कैमरा नहीं करना है अभी। तो चलिए, अब जो है नाश्ता तो हो चुका है, अब खाने की तैयारी है। खाना इनको खिलाकर भेजना है, ये थोड़ी देर में तैयार श्यार होके निकलेंगे। 11:30 हो गए ना, वही तो। और मैंने आज फिर वही लिपस्टिक लगाई है जो परसों लगाई थी सकट वाले दिन। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप चांद देख के व्रत नहीं खोलते हो। नहीं, जैसा जिसके यहाँ होता है वो वैसा करते हैं। हमारे यहाँ जैसा होता है वैसा मैंने किया। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तारे को देखकर व्रत खोल लेते हैं। निर्जल वगैरह का कोई सीन नहीं होता है, इसी तरीके से रखते हैं, तो हम भी इसी तरीके से रखते हैं जैसा जिसके यहाँ होता है। मेरे घर, मेरे मायके में चांद को देखकर ही खोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन आप लोगों के साथ। तो मैंने ना यहाँ पे दाल चढ़ा दी है कुकर में। मैं वो मसूर की जो दाल होती है मोटे वाली, जिसको हम अरहर की दाल में मिक्स करते हैं, मलका, वो वाली दाल बना रही हूँ। पीली दाल बनेगी वो, वैसे तो वो ऑरेंज कलर की होती है, लेकिन बनने के बाद वो पीले वाली दाल हो जाती है, जो लगभग सभी की पसंदीदा दाल होती है। तो वैसे तो मैं ये दाल और रोटी शाम को बनाने वाली थी, हल्का खाना हो जाता दाल और रोटी। लेकिन अभी क्या हुआ, बच्चे बोल रहे नहीं, उनको इस टाइम दाल चावल खाने हैं, तो फिर शाम को भी दाल रोटी, इस टाइम दाल चावल, तो थोड़ा सा दाल दाल हो जाएगी। तो इस वजह से मैं जो है, जो सब्जी रखी हुई है वो मैंने फ्रिज में रख दी, जिसको हम अभी रोटी के साथ खाने वाले थे। और अभी जो है मैं दाल चावल बना रही हूँ। वो दाल में सीटी आ भी चुकी है और चावल मैंने यहाँ पे साफ करके रख दिए हैं। इनको मैं वॉश करूंगी और दाल चावल बनेंगे। और दाल चावल का जैसे ही नाम आता है ना, पेट में भूख लगनी शुरू हो जाती है। आज मेरा ना मन अजीब सा हो रहा है, वो कुछ नहीं हो जाता कि भूख नहीं लग रही। मतलब वैसे तबीयत ठीक है, जुकाम भी ठीक हो गया जब दवाई ली थी मैंने। बल्कि ऐसे जुकाम को रोकना नहीं चाहिए, 2-3 दिन उसको कहते हैं होने देना चाहिए, लेकिन सकट की वजह से मुझे दवाई लेनी पड़ी थी। और लड्डू भी मैं आपको दिखाती हूँ, लगभग खत्म हो गए हैं। ये देखिए, पता नहीं क्यों इस बार तन्मय नहीं खा रहा है, उसको रात में बुखार चढ़ रहा है। कल भी रात को बुखार चढ़ा, परसों भी चढ़ा, तो आज भी उसको रात को बुखार चढ़ा है। पता नहीं, उसको डॉक्टर के भी लेके जाना है। चावल मैंने छोंक दिए हैं और दाल मेरी में सीटी निकल चुकी है जब तक मैंने चावल को चढ़ाया। और मेरे से ना एक चीज हो गई है, मैंने प्याज और टमाटर, पता नहीं कहाँ ध्यान था, दोनों एक साथ काट दिया। प्याज और टमाटर दोनों एक साथ। वैसे तो निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन कई बार जब जल्दबाजी होती है तो हम मतलब मैं 1-2 बार कर चुकी हूँ। जैसे राजमा को जल्दी जल्दी मैंने प्याज टमाटर सब कुछ चॉपर में एक साथ किया और छोंक दिया, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। इधर जो है मेरी दाल तैयार है बनकर, ये वाली जो मैं बता रही थी।
दाल कहाँ है इसमें से? है घुल गई। थोड़ी बहुत तो दिख रही है यार, ऐसे कैसे घुल गई? इतनी तो सीटी भी नहीं लगाई थी। पतली है ना ये, ऐसी है। हाँ मैंने थोड़ा पतली रखी है, लेकिन यार पता ही नहीं चल रहा ये दाल के साथ चावल है या फिर आलू सॉरी प्याज टमाटर के साथ है। तो चलो, दाल ये है पीले वाली और चावल ये हैं। और चावल ना मेरे हल्के से नीचे से लग भी गए हैं, इसमें पानी शायद थोड़ा सा और डालना था। और चावल भैया ये वाले तो मुझे बड़े ही गजब लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर वो वाले कट्टे में भी यही निकले ना, क्योंकि ये वाले ये खुले लाए थे ना, अगर वो ही निकल गए उस कट्टे में भी, हम बोल कर तो वही लाए हैं, तो मजा आ जाएगा। फिर हम वही लाएंगे हमेशा। हाँ मेरे से तो बैठा जाएगा। तो खाना लगा लिया है, ये रहा दाल चावल, आप लोग भी खा लो। सिंपल सा बढ़िया एकदम। और लाइन खुदते हुए हमारे घर के बाहर आ गई है, पानी वाली वो हमारे घर के बाहर आ गई है खुदते हुए। और पानी भाग तो नहीं जाएगा, शाम को कपड़े धोने हैं। तो मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, और मैं बैठी हुई हूँ इनके साथ। थोड़ा सा निगरानी रखनी चाहिए, बेशक आपको पढ़ना आता है या नहीं आता है, बस आप अपने बच्चों को अपने सामने लेकर बैठें, उनको ध्यान दें। ट्यूशन स्कूल तो है ही देखे, लेकिन अपने सामने भी बच्चों को बैठाना चाहिए। तो जब भी मुझे टाइम लगता है दोनों को लेकर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर गुड्डू मेरे सामने बैठी हुई है, मैं उससे बुक्स मांग रही हूँ, और तन्मय मेरे बराबर में बैठा है। तन्मय को बराबर में बैठाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको देखना होता है एक तो, दूसरा वो बातें बहुत करता है। अगर दूर बैठ गया तो फिर उसको थप्पड़ थोड़ा सा टाइम पे लगता है ना, तो बराबर में बैठा है तो एकदम से डांट दो बच्चे को, तो उसको ज़्यादा डांट पिटती है पढ़ाते वक्त। गुड्डू तो फिर भी समझ जाती है, डांट से मान जाती है, शुरू से ही वो डांट से मान जाती है, लेकिन तन्मय नहीं मानता। तो बस यहाँ पे दोनों पढ़ रहे हैं अपना, इनके टेस्ट भी चले हुए हैं आजकल, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और जो है यहाँ पे तन्मय का तो हो गया है पढ़ाई, लेकिन गुड्डू का भी चल रहा है, तो वो अंदर बैठी है। और मैं आ गई हूँ मशीन लगाने बाहर। कई दिनों से हमारी मशीन नहीं लग पा रही है, कपड़े भरे हुए थे मशीन के अंदर, खूब सारे बाहर आ रहे थे, मतलब अब तो ढक्कन भी थोड़ा थोड़ा उठने लगा था। आप लोग बोलेंगे इतने कपड़े क्यों किए? तो हमारे यहाँ ना पानी का प्रॉब्लम हो रखा है। हमारे यहाँ वो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, लाइन खुद रही है पानी की, जिसकी वजह से पानी कम आ रहा है, मोटर चलानी पड़ेगी। मैं ये सोच रही थी पानी आ जाए, मोटर ना चलानी पड़े, लेकिन वही हुआ, मोटर चलानी पड़ेगी ही तभी पानी आएगा। तो आज वही हमने काम किया। मैंने कहा भाई कपड़े तो धोने हैं, आप क्या करेंगे, थोड़े थोड़े हाथ से धुल जाया करेंगे रोजाना में कपड़े, तो इतने कपड़े नहीं होंगे। फिर कल से मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मशीन लगा ली है, पहला राउंड जो है मशीन में डाल दिया गया है। और यहाँ पे जो है नेहा भी आ चुकी हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और दोनों जो है आसानी रहेगी दोनों के लिए। एक के ऊपर काम रहेगा तो थोड़ा सा रहता ही है काम का प्रेशर, फिर एक अकेले बंदे पे हो तो मशीन लग चुकी है। और गुड्डू भी आ गई है अपनी पढ़ाई करके, अब ये जाएंगे थोड़ी बहुत देर में ट्यूशन। आजकल इनकी ट्यूशन का टाइम चेंज हो रखा है। हमने मशीन लगाई और हमारी लाइट चली गई। अब क्या होगा? मेरा नसीब फूटा है, क्योंकि तू तो चली जाएगी, नसीब तो फिर मेरे फूटेंगे, मुझे लगना पड़ेगा देर तक। क्यों? मुझे तो खुश होना चाहिए। लाइट चली गई, अपने आप देखेगी। मेरे दुख दूसरा पे पड़ जाता ना, तो मेरे अपने घुटन। अगर लाइट चली होगी ना, चलो पता मेरा करना चाहिए। वैसे अभी 3:30 तो बजे नहीं है, क्या पता आ जाए लाइट, तब तक हम चाय बना लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। अगर इस बीच लाइट आई तो ठीक है, वरना हम इस जंग को लड़ेंगे, हम अकेले इस जंग को लड़ेंगे। नहीं लाइट कभी तो आएगी ना। आ गई लाइट। इस वक्त इतनी खुशी है ना, मैं कह रही मेरी बिंदी गिर गई क्या है? हाँ ये तूने पानी डाला है, कह रही है दीदी ये क्या कर लिया, सारी जींस भिगा दी पाइप नीचे करके, और फिर ऊपर से मजाक उड़ा रही है मेरा। अब इसमें थोड़ा पानी और जाएगा, चला जाएगा थोड़ा और। थोड़ा पानी और जाएगा। सर्फ का डब्बा का है, मैं सर्फ लाती हूँ, उसमें सर्फ डालूंगी। रिन शक्ति बना रही हूँ चाय। गुड्डू चाय नहीं पिया करते बच्चे, आज मन है। कहाँ है सर्फ का डब्बा? सर्फ डाल तो नहीं जाएगा ना? क्या नहीं जाएगा? पानी पानी कहाँ जाएगा? पानी तो नहीं पड़ेगी ना।
चाय पानी हम लोगों का हो चुका है और तब तक जो है ये कपड़े भी अच्छे से धुल गए हैं। और पहला राउंड जो कपड़ों का रहता है वो लाइट कपड़ों का ही होता है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं और वो रंग नहीं छोड़ते हैं, तो उनको भी पहले राउंड में डाल दिया जाता है। और दूसरा, कपड़े जो मेरे घर के होते हैं, बच्चों के हो चाहे विपिन के हो, वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो उन पे ऐसा ब्रश वगैरह मारने जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, गर्मियाँ होती हैं तब ज़रूर कफ पर कॉलर पर ब्रश मारना पड़ता है, तो क्योंकि गर्मियों का आप समझ सकते हैं पसीने आते हैं तो मैल सा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है उन पे ब्रश वगैरह लगाने की। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े निकाल रही हूँ और उसके बाद नेहा इनको खंगाल देंगी। तो इस तरीके से दोनों मिलकर काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर मैं अकेले उस पर ही छोड़ दूँगी तो फिर आप समझ सकते हैं बहुत लेट भी हो जाएगा, उसको जाना भी होता है। और दूसरा, फिर अकेला बंदा, मैं क्या कर रही थी बैठे बैठे, तो मैंने कहा चलो मैं करवा देती हूँ। तो मशीन का काम होता भी ऐसा है कि 2 जने लग जाए तो जल्दी हो जाता है, जल्दी मेरा भी काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फैलावा ख़त्म होगा। तो मैं जो है उसको कपड़े निकाल कर दे दूँगी और वो खंगाल लेगी और फिर मैं जो है इनको फैला दूँगी। कपड़े फैलाने का तो मुझे किसी के भी समझ में नहीं आता है। कपड़ा फैलाना जो होता है कपड़ों को, वो मैं ही फैलाती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता किसी के ही फैलाने का। कई बार होता है, देखो हारी बीमारी है, फैला देता है कोई, तो वो बात अलग है, लेकिन जब मैं ठीक हूँ तो मुझे ना दूसरे के कपड़े फैलाए हुए बड़े अजीब लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा ना वो रहता है मन में, मैं इनको ठीक कर दूँ, मैं ठीक कर दूँ। जब तक मैं उनको ठीक नहीं करती हूँ मुझे बेचैनी सी रहती है। मुझे बताना ये किस किस को होता है कपड़े फैलाने के टाइम पे, कि उसको अपने हाथ के कपड़े ही फैलाए हुए पसंद आते हैं। होता क्या है ना कि मैं छोटे से शुरू करती हूँ, स्टैंड पे भी जैसे छोटा फिर बड़ा इस तरीके से। ऐसे नहीं होता कि बीच में बड़ा कपड़ा डाल दिया फिर इधर छोटा कर दिया, मतलब एक वो रहता है मुझे। तो कपड़े जो है नेहा ने खंगाल दिए हैं और ये जो है ड्रायर भी हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो इनको फैला देते हैं। ऊपर तो नहीं फैला सकते हैं क्योंकि 4 साढ़े 4 का टाइम होगा जब ये कपड़े खंगल कर हटे थे, ड्रायर होकर हटे थे, तो मैंने कहा नीचे कर देते हैं, कल सुबह इनको ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ की बेड शीट भी उतारी है हमने, तो जो है उसको भी मशीन में डाल दिया। और यहाँ पे मैंने कहा बेड शीट भी हम लगा देते हैं हाथों हाथ ही, अगर हमने सोचा कि बाद में करेंगे फिर जो है पता चला हम ऐसे ही सो गए रात को, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो बेडशीट लगाते हैं। और बेडशीट यही, अभी जब तक सर्दियां हैं तो मोटी मोटी बेडशीट ही बिछाएंगे, ठीक रहती है, ठंडी ठंडी नहीं लगती हैं और थोड़ा गंदी भी नहीं होती है जल्दी से। मोटी है तो जल्दी तो धुलती ही नहीं है, देखो मोटी चादर है तो ये रहता ही है कि कम से कम थोड़ा दिन तो चले। हल्की चादर होती है तो चलो 3 दिन हुए बदल दो, मोटी चादर है तो ये रहता है कि 10-12 दिन चल जाए। और वैसे भी डार्क कलर है इसका। तो बैठ के कमेंट पढ़ रही थी, ये देखिए, ये दिख नहीं रहे हैं, हाँ ये देखिए कमेंट पढ़ रही थी और मैं आपको वो कमेंट दिखाती हूँ। वंदना शर्मा करके कमेंट है, ये देखिए अगर आपको दिखा है तो, वंदना शर्मा करके पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। लिखा है फ्री का माल, मीशो का वीडियो गया है आज मेरा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ज़िंदगी में आपको फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी नहीं देता है आपको फ्री का। हालांकि वही है कि बहुत ही कम, 1% से भी कम है इस तरह के कमेंट्स, 1% से भी कम। सबसे पहली बात, मैंने बोला नहीं कि मुझे फ्री का मुझे पैसों का, मैंने पैसों का लिया है, मैंने कहीं भी नहीं बोला। मैंने बोला है मीशो की तरफ से रिसीव्ड हुआ है। तो आपको इसमें मुझे लगता है उनको थोड़ी सी जलन हुई है, थोड़ी नहीं बहुत हुई है। एक और कमेंट था जिसको मैंने डिलीट किया, ब्लॉक मार दिया, क्योंकि उस कमेंट से ये पता चलता है कि वो मेरे आसपास से ही हैं, मेरी जानकार हैं। तो फिर मैं समझ गई कि ऐसे लोगों को तो वैसे भी होती है प्रॉब्लम, चिढ़ते हैं, जलते हैं। तो चलो भैया, मेरा कुछ नहीं होने वाला। और एक कमेंट ये है कि थोड़ा ओवर एक्टिंग, नहीं आप ओवर एक्टिंग बहुत करती हैं। कब की मैंने उस वीडियो में ओवर एक्टिंग, क्या कर दिया मैंने ऐसा ओवर एक्टिंग का, तो समझ में नहीं आया। मैंने खुद वीडियो चेक किया कि भाई क्या पता कहीं कर दिया हो, कुछ हो गया हो, तो समझ में नहीं आया। हाँ, हालांकि जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ स्पेशल दिन होता है, तो उस पर हम कर भी देते हैं। वो ओवर एक्टिंग नहीं होती, वो ना खुशी खुशी में एक हमारे अंदर, जो सभी के अंदर एक बच्चा होता है, हम सभी के अंदर होता है, वो बात अलग है। जिम्मेदारियों के साथ और अपने कामों में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चा कहीं खो जाता है। लेकिन वो बच्चा ना समय समय पर बाहर आता है। कब आता है? जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तब वो बाहर आता है। देख के बोलूँ पर यार ऐसे नहीं है कि ओवर एक्टिंग, ये वो क्या ओवर एक्टिंग की मैंने, मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी जो है
कपड़ों का लास्ट घान है, वो जो है मशीन में ही पाइप डालकर भारी वाली चादर जो यहाँ थी जिसको उतारा है वो मशीन में ही धुलेगी, खूब सारा पानी इकट्ठा कर कर फिर उसको घुमाकर 3-4 बार, फिर क्योंकि मोटी चादर है उसमें सर्फ भी बहुत ज़्यादा वो ले लेती है, तो उसको काफ़ी सारा घुमाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा काफ़ी बार, फिर जाके वो वॉश होगी। और मैंने आज लाइनर लगा लिया था क्योंकि मैंने आज ही मीशो का वीडियो रिकॉर्ड किया था सुबह में ही। अच्छा है, वाटर प्रूफ है ये लाइनर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वही है अमेज़ोन वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, लैक्मे का ही है शायद या मेबेलिन का है, और वाकई में भाई 100% वाटर प्रूफ है ये। 100% नहीं तो 90% है, क्योंकि मैंने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुंह पे ऐसे छपका सा मारा था बाहर कपड़े करते हुए, तो कुछ भी नहीं हुआ, जूं का तू पड़ा हुआ है। बिंदी ये लगाई हुई है, उतारी नहीं मैंने कहा जब लगा ली तो लगा ली, ऐसे ही लगा ली थी। मैं ब्लैक कलर की ढूंढ रही थी उस साड़ी के साथ, लेकिन ब्लैक कलर की मिली नहीं। अभी जो है मेरे को क्या करना है, सांस चढ़ जाता है, मैं ना डॉक्टर को चेकअप कराने हैं मुझे भी 2-3 अपने, पर भूल जाती हूँ, नहीं कराती हूँ, सांस की वजह से मुझे लगता है कराना चाहिए। और मलाई चलानी है जो आज का एक और बहुत बड़ा काम है, और भी मेरे 1-2 काम हैं, वो भी मेरे को जैसे थोड़ा सा ड्रेसिंग को सेट करना है, देखती हूँ अभी कर दूंगी, इतना कुछ काम नहीं है उसमें, चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं, ज्वेलरी के डब्बे इधर उधर हो गए हैं, वो सेट करने हैं, मलाई चलानी है तो वो काम करूँगी। फिलहाल बाहर जाकर देखती हूँ, मैं अंदर आके बैठ गई थी, कमेंट्स पढ़ने लगी, कमेंट्स पढ़ते पढ़ते ये कमेंट दिखे तो सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ आप लोगों को भी ऐसा लगा है क्या, फिर मैं ध्यान दूंगी अगर ऐसा लगा है तो सच में। तो चलो मैं थोड़े से और पढ़ती हूँ कमेंट्स। तो जी ये है समोसे और चाय शाम की, शाम क्या लगभग 7 बजने वाले होंगे, ये आए हैं अभी समोसे लेकर आए हैं, पता नहीं कैसे मन कर गया इनका समोसे लेके आने का, तो आप लोग भी खा लो समोसे, चाय और चटनी। यहाँ पे हमारी गुड्डू, कहाँ है गुड्डू, यहाँ है कप पे, और तन में भी है शायद, हाँ ये है। तो आप लोग भी चाय समोसा खाओ, हो सकता है अभी चाय के बाद, चाय पान करने के बाद हमें जाना पड़े तन्मय को लेके डॉक्टर के यहाँ, वो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर रात को ना हो जाए इस वजह से, तो शायद जाना पड़े, तो चाय वाय पीते हैं और यहीं पर हम अपने इस वीडियो का एंड भी करते हैं। तो ये बाहर क्या हो रही है, खटर 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 खटर, रोड का ही पानी का कनेक्शन, ये वही चल रहा है अभी, ये घर नहीं गए ये लोग, ना कहाँ जाएंगे ये लोग घर ही के वो सुदामा का है वो। अच्छा अच्छा, तो चलिए जी, दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। देखो अंधेरा हो गया बाहर, क्या टाइम हो रहा है, 7 साढ़े 7। 7:30। बाय हेलो बाय। सीधा बाय करो।